घड़ी का शाम के 7 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राव और बुलेटिन की शुरुआत सियासत के जुड़ी खबर के साथ करेंगे। शनिवार को सीएम जब मैदान में उतरे तो विपक्ष के हर सवाल और आरोपों का न सिर्फ जोरदार तरीके से जवाब दिया बल्कि विपक्ष के हमले को बौखलाहट भी करार देकर उसे सियासी फायदा लेने की कवायद करार दी। ये रिपोर्ट देखिए। वो आदमी मणिपुर हमारा राज्य है ये नहीं बोलना चाहिए, उनकी सरकार है। संग्राम में सीएम का स्वाभिमान वाला दाव। महात्मा गांधी के नाम से मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट 100 दिन का रोजगार तो नरेगा में है, 25 दिन की गारंटी हमने दी है और पेंशन मैंने 1000 रुपये कर दिया अभी। योजनाओं वाले दाव, विपक्ष के बयान पर तंज। हमारे तो स्कीमें उनसे तो वो वेलकम कर रहा है, आपको नहीं सहने वाला है। तुमने इतना निकम्मापन दिखाया क्यों ये आपने? पीएम के दावे, बीजेपी के सवाल पर सीएम का प्रहार। प्रधानमंत्री स्तर के आदमी अगर ये कहे कि मुख्यमंत्री अपने बेटे को बढ़ाने के लिए, आप जानते हो मुझे कहना जरूरत नहीं आप लोगों को। राजस्थान में सरकार रिपीट कर सियासी रिवाज बदलने का दावा करने वाले सीएम अशोक गहलोत स्वास्थ्य कारणों से कुछ दिन के लिए सियासी अखाड़े से दूर रहे, लेकिन जब लौटे तो पूरे दमखम के साथ विपक्ष के नेता हो या देश के पीएम, सभी के आरोपों का सीएम गहलोत ने एक एक कर जवाब दिया। आज जो ये प्राइम मिनिस्टर जी और हमारे अमित शाह जी जो बाता काम ले रहे हैं, ये भी बोखला ही बाता इनकी है। ये जो है जिस पर आप बोल रहे हैं वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा इन लोगों के अंदर बोलने का। हमारी जो योजना है सरकार की और जो हमारे फैसले हैं उससे घबरा करके इन लोगों ने ये तय किया किस प्रकार सरकार को बदनाम करें। प्रधानमंत्री 6ठी बार आ रहे हैं मेरे ख्याल से सीकर के अंदर, 5वीं 6ठी बार आ रहे हैं और साथ में आपके अमित शाह जी, नड्डा साहब आते ही हैं। राजस्थान में बढ़ते अपराध, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध के दावों पर सीएम ने आंकड़ों के जरिए पलटवार किया तो विपक्ष के बयानों को बौखलाहट वाला कदम करार दिया। राजस्थान में जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है, मैं सोचता हूँ एक गौरवशाली इतिहास राजस्थान का रहा है और ऐसे राजस्थान में जिस प्रकार की घटनाएं रोज हो रही है उससे राजस्थान का गिरता वैभव, जो मर्यादा, जो इतिहास, गौरवशाली इतिहास राजस्थान का है, आज रोज महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बच्चों के दुष्कर्म की घटनाएं, गैंगवार की घटनाएं, गोलीबारी, जिंदा जला देना, इन सारी घटनाओं ने राजस्थान को शर्मसार किया है और मुझे लगता है राजस्थान के मुखिया को इसकी तनिक भी चिंता नहीं। सर्वाधिक मामले मध्य प्रदेश के अंदर और ये राजस्थान को बदनाम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश किसके पास में है? बीजेपी के पास में है। हत्या, महिला विरुद्ध अपराध, अपहरण में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे हैं। हत्याओं में, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में, अपहरण के अंदर, किडनैपिंग के अंदर यूपी जो सबसे आगे हैं। सबसे अधिक कस्टडी डेथ जो हुई है, कस्टडी में डेथ, वो गुजरात में हुई है। वो कौन राज्य है? बीजेपी का राज्य है। नाबालिगों से बलात्कार यानी पॉस्को एक्ट के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, जबकि राजस्थान 12वें स्थान पर है। बदनाम करने के लिए, झूठे बदनाम करने के लिए इनके रोज मीडिया से बात करते हैं, और उसी रूप में ये लोग जनता गुमराह करने का अभियान चला रखा है। उसका वो कौन सा इन्होंने नारा दिया है? अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं के दम पर आत्मविश्वास से लबरेज सीएम गहलोत ने जहां राजस्थान सरकार की सोशल सिक्योरिटी वाले बड़े फैसलों का जिक्र किया तो केंद्र समेत बीजेपी सरकारों को इससे सीख लेने की चुनौती भी दी। समय आ गया है कि आप इस गुरु बनने की बातें कर रहे हो, पहले घर को संभाल लो। जो हमारे देशवासी हैं, भूखमरी के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार हैं, उनका क्या कर रहे हो? उनके जीने का अधिकार उनको भी है। हमारे अगर सरकार आएगी तो हम चाहेंगे इस थीम को हम आगे बढ़ाएं और भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे लगातार। हम चाहेंगे कि राहुल गांधी ने जो कहा था न्याय योजना 6000 रुपए वाली, वो योजना क्रांतिकारी थी मैनिफेस्टो में,
वहीं न्यूनतम गारंटी बिल जो कानून बनने के बाद आम जनता के लिए बड़ा संबल हो सकता है, इसे क्रांतिकारी बताते हुए सीएम गहलोत ने इसे लागू करने की डेडलाइन भी तय कर दी है। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हमने एक्ट बनाया है और हम चाहेंगे 15 अगस्त तक जो है इसके नियम बनने पड़ेंगे। वो गवर्नर साहब के आदेश के साइन होकर आएगा तभी कानून बनेगा, परंतु हम कोशिश कर रहे हैं इसके नियम कायदे जो हैं वो भी हम 15 अगस्त तक बना दें। मिनिमम पेंशन को लेकर बड़ा सियासी दांव चलने के साथ ही सीएम ने केंद्र सरकार पर तंज कसा तो विपक्ष के रेवड़ी वाले आरोप पर प्रहार किया। आपको शायद दुख होगा इस बात को या जानकारी होगी कई लोगों को, भारत सरकार 200 रुपये देती है पेंशन। आप बताइए, सिर्फ 200 रुपये। हमने जो फैसले किए 10 महंगे शिविर लगाया हमें, ये तमाम एक सोशल सिक्योरिटी है। रेवड़ी कहने वाले खुद रेवड़ी बांट रहे हैं, मध्य प्रदेश में बांट रहे हैं, यूपी में बांट रहे हैं, उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। महंगाई राहत कैंप के साथ ही न्यूनतम गारंटी अभियान चलाकर आम आदमी को राहत देने वाले अपने फैसलों से जहां सीएम गहलोत और कांग्रेस का जोश हाई है, वहीं सीएम ने विपक्ष की ओर से लगातार आ रहे महिला सुरक्षा वाले बयानों पर पलटवार कर ये बताने की कोशिश की है कि ये सिर्फ विपक्ष की बौखलाहट है। इसलिए मणिपुर की घटना और राजस्थान पर दिए पीएम के बयान पर तंज कसकर सीएम गहलोत ने चुनावी टोन सेट कर दिया है, यानी कांग्रेसी खेमा चुनावी घमासान के लिए बिल्कुल तैयार है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाबू धायल की रिपोर्ट। तो प्रदेश में बीजेपी की आज कई संभागों में बैठकें हुई। अजमेर में चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने बैठक ली। उधर जयपुर में संभाग के पदाधिकारियों की बैठक प्रभारी अरुण सिंह और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ली। तो बेहद खास ये बैठक बीजेपी की ओर से अजमेर में चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने एक बैठक ली, तो वहीं दूसरी ओर एक और खास बैठक जयपुर में हुई। अरुण सिंह ने ये खास बैठक ली जहां पर आगे की रणनीति को तैयार किया गया। जो लोग मौजूद रहे उनसे फीडबैक भी लिया गया। 2023 में कैसे बीजेपी सरकार बना सके, कैसे बीजेपी की सरकार में वापसी हो सके, इसी को लेकर ये खास बैठकें की गई। तस्वीरें दिखा रहे हैं बैठक से जुड़ी आपको अजमेर और जयपुर से। और झुंझुनू से बड़ी खबर सामने आ रही है। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि जनता जो कहती है वो कर लेता हूं। जनता विधानसभा भेजती है। महिला और किसानों के लिए काम करने की जरूरत है। कांग्रेस की मजबूती को लेकर पायलट ने काम किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर भी इस दौरान गुड़ा ने निशाना साधा। डोटासरा जी के पास क्या है? सारा खेल मुख्यमंत्री के पास है। जनता जो कहती है वो कर लेता हूँ। 3 चुनाव इस जनता ने उदयपुर वाटिका ने हमें विधानसभा में भेज दिया। कोई दल बल नहीं था और ये जनता चाहेगी तो चले जाएंगे, नहीं यहाँ जब तक जिंदा रहूंगा यही करता रहूंगा। इसके अलावा और कोई काम मुझे आता ही नहीं है। महिला सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, किसानों के जो है हमारे किसान उनके लिए काम करो, मजदूरों के लिए करो। रोज आरपीएससी में पेपर आउट हो रहे हैं। रोज मैं इसकी परवाह नहीं करता मैं कौन क्या रोल करता है क्या नहीं। पायलट साहब मैं जहां तक समझता हूं उन्होंने बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, राजस्थान से बाहर कांग्रेस के लिए मीटिंगें की हैं, कांग्रेस के लिए खून पसीना बहाया है। लगभग 20 साल से पायलट साहब खुद कांग्रेस में काम कर रहे हैं। उससे पहले उनके पिता राजेश सिंह पायलट साहब ने काम किया था। अब वो आदमी 21 सीटों से आपको 99-100 सीट कर देता आपकी, तो वो तो निकम्मा। और 200 सीट की जो 21 सीट कर देता है वो काबिल। तो ये बातें साहब डोटासरा जी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा, सारे बच्चे जानते हैं। और ये कहते हैं कि डोटासरा जी के घर में जन्म हो जाए या उनके रिश्तेदार बन जाए तो सीधे आरएस बन जाएंगे, ऐसी चर्चा बच्चों में है। तो वही राजेंद्र गुड़ा की बर्खास्तगी को लेकर सियासत आई है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला तो एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष ने भी कांग्रेस पर निशाना साध दिया। सुनिए। तो दलित भी है सुरक्षित,
महिला भी है सुरक्षित, युवा भी है सुरक्षित, किसान भी है सुरक्षित और ठगे में भी महसूस करते हैं। और अब तो दिव्या मदेरनाथ जी ने कहा कि एमएलए भी सुरक्षित नहीं है और सच बोलने की सजा राजेंद्र गुढ़ा जी को मिली, इसके मंत्री भी सुरक्षित नहीं है। सर काम लो और फेंक दो, ये काम गहलोत साहब पुरानी आदत है उनकी। जब सरकार बचाने की आवश्यकता थी तो गुढ़ा जी सभी लोगों को साथ लेकर चल रहे थे। आज राजस्थान विधानसभा में जो एक मसला हुआ है कि सरकार ने अपने ही एक मंत्री श्री राजेंद्र गुढ़ा जी को बर्खास्त कर दिया है, हम AIMIM राजस्थान की तरफ से इसकी मजम्मत करते हैं और सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर आप ही का मंत्री आप ही की सरकार के खिलाफ सदन में इल्जाम लगा रहा है या आपकी कोई कमी गिना रहा है कि राजस्थान प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए आपको काम करना चाहिए, ना कि अपने ही मंत्री को आपको बर्खास्त कर देना चाहिए। वहीं गुढ़ा की बर्खास्तगी पर बीजेपी हमलावर हुई तो इस पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। उन्हें बर्खास्त किया गया राजेंद्र गुढ़ा को, क्या कारण रहे? लगातार सरकार को घेरते आ रहे थे। वो एक सभा के अंदर उन्होंने यहां तक कह दिया कि सबसे भ्रष्ट सरकार जो है वो हमारी सरकार है, और कल उन्होंने विधानसभा के अंदर सरकार को बैकफुट पर ला दिया। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पे हम लोग अपने हिसाब से चर्चा करते हैं। तो ये बातें तो वो जब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है तो क्या करें, क्योंकि परेशान है इस बात के लिए कि जो योजनाएं जो जिस तरीके की गारंटी प्रोग्राम चलाया है मुख्यमंत्री जी ने, जो गारंटी देना 500 रुपये में सिलेंडर का देना, 100 यूनिट बिजली फ्री कर देना, पेंशन योजना बढ़ा करके उसको कम से कम 1000 रुपया कर देना, 1000 रुपये से हर पेंशनधारी को जो है 1000 रुपया तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी योजनाएं जो चलाई है, रोजगार योजना चलाई है, जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी ऐसी योजनाएं जो नहीं चल रही वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजस्थान में चलाई गई है। कोई राज्य नहीं है। मेरे को एक बात है कि जो पार्टी में इनडिसिप्लिन करेगा, बहुत देख लिया, बहुत इनडिसिप्लिन देख लिया। इलेक्शन नजदीक है, हमारा मुकाबला एक ऐसी पार्टी के साथ है जो डिसिप्लिन की बात करती है बीजेपी, तो कांग्रेस में उससे ज्यादा डिसिप्लिन है। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारी पार्टी के अंदर कोई भी बोल सकता है। ये मैं मंत्री जी को भी 1-2 बार मैंने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर नहीं सुनते आप उनके पास जाइए, नहीं सुनते आप मेरे पास आइए, मेरे साथ बात करिए, मैं करूंगा और जो बात करनी है मैं आप करूंगा। तो उन्होंने मेरे ख्याल उनको ये द्वारा नहीं लगा और उसके बाद हमने जो पार्टी के या स्टेट के और जो कंट्री के बारे में, तो पूरा कंट्री पूरा देश मणिपुर की घटनाओं की निंदा कर रहा है, हमारा एक मंत्री कर रहा है, उसको छोड़िए, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी और शर्मनाक बात थी, हमने उनको एक्शन कहा। उधर राजेंद्र राठौड़ बीजेपी संगठन पर अतिक्रमण कर रहे हैं, ये बयान गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से सामने आया। उन्होंने राजेंद्र राठौड़ पर यह गंभीर आरोप लगाया है, बीजेपी संगठन को हाईजैक कर लिया है राठौड़ ने। तो राजेंद्र गुढ़ा साजिश करने वाले नेता हैं। राठौड़ ने पीसी करते हुए तो सीपी जोशी चेहरा ताकते रहते हैं। राठौड़ ने हमारे नेता को फोन कर कहा था, आज हम विधानसभा में धमाका करेंगे। प्रभारी रंधावा जी को भी इनपुट मिला था। तो देश के सबसे बड़े मुद्दे को डाइवर्ट करने की साजिश की गई थी। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं डोटासरा की ओर से। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने देश के सबसे बड़े मुद्दे यानी कि मणिपुर हिंसा को डाइवर्ट करने की साजिश की थी। उधर आरपीएससी को भंग करने की मांग का मामला लगातार तूल पकड़ता चला जा रहा है और इस मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि विपक्ष की इस मांग से दुख होता है, संवैधानिक संस्थान है, कैसे भंग कर सकते हैं। बीजेपी अभ्यर्थियों को गुमराह करती है, पेपर लीक हुए तो हमने निरस्त किए। विचार तो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मुझे बात को कहते लगता है, दुख भी होता है
कि कल विपक्ष के लोग बोले थे हाउस के अंदर इनको भंग कर दो। मुझे अफसोस होता है कि आप इतने राजनीति में मंत्री रहे हो या नहीं रहे हो, जो भी है, नेता लोग ऐसी बातें बोलते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। ये तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए आदमी को कि ये संविधान के अंतर्गत बॉडी बनी हुई है, कोई भंग कर नहीं सकता इसके अंदर। तो वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बीजेपी ने इसके बाद पलटवार भी कर दिया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, गुढ़ा जी लाल डायरी की बात कर रहे हैं, विधानसभा में डायरी का रहस्य उजागर करने की मांग करेंगे। आरपीएससी के जरिए हुई भर्ती की जांच भी करवाए जाएंगे। 1 अगस्त को जयपुर में सरकार को घेरेंगे। ये तमाम बयान बीजेपी की ओर से। ने लाल डायरी की बात कही है, हमें विधानसभा में उनसे मांग करने वाले हैं कि वो लाल डायरी जो कह रहे हैं कि लाल डायरी मेरे पास है, जो मैंने ईडी का छापा जब पड़ा था वो लेके मेरे पास मैं आया, तो मैं चाहूंगा उनसे भी मांग करता हूं कि लाल डायरी का रहस्य खोले, लाल डायरी में क्या क्या कैद है वो जरूर राजस्थान के आवाम को बताए। और फिलहाल